नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। नाज़रीन, आपको मालूम है कि वज़ारत आबी वसाइल और इंसा में एक झगड़ा है, वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। पिछले हफ्ते क्या, रवां हफ्ते वफाकी काबीना ने एक फ़ैसला किया है, अहम फ़ैसला किया है कि इंसा में मौजूद 3 जो सीनियर मेंबरान हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि वो फ़ैसले का अब नहीं कर पा सकते और वो ओल्ड एज हो गए हैं। और उसके जो वजह है, वो भी आपको मालूम होगा, क्योंकि मैं उस पे 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूँ। उसकी वजह टेलीमेट्री सिस्टम प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने की थी, और वज़ारत आबी वसाइल के अफसरान की मुदाखलत और हर्डल की वजह से ये प्रोजेक्ट, इसका जो टेंडर है या इसका जो ठेका है, वो नहीं हो सका था। तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी फंडिंग वापस कर ली थी और इसका नज़ला इरसा के गले में डाला गया। और इस हफ्ते जो काबीना का वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें 3 मेंबरान को हटाने का फैसला किया गया। अब इसमें इस में जो ट्विस्ट आई है इस कहानी में, वो ये है कि इसमें अब पार्लियामेंट भी अ, शामिल हो गई है, क्योंकि पार्लियामेंट ने इस इशू का नोटिस ले लिया है। अब ये मामला पार्लियामेंट में पहुंच गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं आपको इसके पार्लियामेंट में कैसे, इसमें मामले में ये मामला पार्लियामेंट में कैसे पहुंचा, मैं इसके डिटेल आपसे शेयर करूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस पे फीडबैक भी अपना मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। तो सूरत हाल ये है कि जो ये टेलीमेट्री सिस्टम का जो फड्डा था वज़ारत आबी वसाइल और इरसा में, और उसका बाद ये फड्डा पहुंचा वफाकी काबीना में। वफाकी काबीना ने एक अहम फैसला किया। अब ये मामला पहुंच गया है पार्लियामेंट। वो इस तरह के पार्लियामेंट के आबी वसाइल के हवाले से जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने इसका सूरत हाल का नोटिस ले लिया है। और उसके चेयरमैन है नवाब यूसुफ टालको साहब, उसने 2 सफ़ात में मबनी वज़ीर आज़म को एक तफसीली खत लिखा है कि ये इशू क्या है, इसमें क्या रुकावटें हैं, कौन रुकावटें हैं और इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, तो वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए। तो इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये स्टैंडिंग कमेटी आबी वसाइल के चेयरमैन नवाब यूसुफ टालको ने जो वज़ीर आज़म को खत लिखा है, वो आप ये देख सकते हैं कि 2 सफ़ात पे मबनी इस खत में जो भी सूरत हाल बनी है, वो उस हवाले से बताया गया है। नवाब यूसुफ टालको साहब अपने खत में वज़ीर आज़म को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको उसके गोश गुजार करने की उसने कोशिश की है कि इरसा क्या है। वो कहते हैं कि इरसा एक खुद मुख्तियार इदारा है। उसके हवाले से अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो सिर्फ CCI की आइनी फोरम पे डिस्कस किए जा सकते हैं। आइन के आर्टिकल 155 के तहत इरसा से रिलेटेड, इरसा के किसी मेंबर के हवाले से अगर किसी सूबे को, किसी वापडा को या किसी इदारे को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो CCI के फोरम में उसके हवाले से रेफरेंस भेजा जा सकता है। तो ये बताते हैं कि ये जो सूरत हाल है टेलीमेट्री वाला, वो भी अब ब्यूरोक्रेटिक जो अफसरशाही की रुकावट, उसकी आना और उनके अदब दिलचस्पी का शिकार हुआ है। इसके हवाले से सिर्फ इरसा जिम्मेवार नहीं है, बाकी जो इदारे, रिलेटेड इदारे हैं, वो भी जिम्मेवार हैं। वो अपने खत में ये उन्होंने ये मेंशन किया है कि जब ये सूरत हाल उसके इल्म में आई, तो उसने ये कोशिश की कि इस हवाले से एक ऑनलाइन मीटिंग मुनक़द की जाए स्टैंडिंग कमेटी की। और इस हवाले से उसने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से रब्ता किया, लेकिन बदकिस्मती से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ऑनलाइन मीटिंग कराने में नाकाम रही, जिसकी वजह से वो मीटिंग नहीं हो सकी। वरना स्टैंडिंग कमेटीज़ की जिम्मेवारी है कि वो रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी पे नज़र रखे। और इस हवाले से उन्होंने ये कोशिश की कि वज़ारत की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, तो उसको स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग डिस्कस किया जाए, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो सकी। तो नवाब यूसुफ टालको साहब अपने खत में ये वज़ीर आज़म को ये बताते हैं कि ये टेलीमेट्री सिस्टम प्रोजेक्ट जो नया वर्ल्ड बैंक ने जो फंडिंग वापस की है, जिसकी वजह से एक बहुत शफाफ जो प्रोजेक्ट लगना था, उसके हवाले से नुकसान हुआ है, धचका पहुंचा है। माजी में भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से
इसी तरह के नाकाम जो कोशिशें की बदकिस्मत से की गई, जिसकी वजह से एक माजी में एक प्रोजेक्ट लगा था टेलीमेट्री का, वो भी नाकाम हुआ था और कौम के करोड़ों रुपए उस पे ज़ाया हुए, लेकिन उन वक्त की ब्यूरोक्रेसी को भी किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अभी भी वो ये समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भी ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं उसका शिकार हो रहा है, और उसको इस चीज को बात को बिल्कुल सीरियस तरीके से देखा जाए। वो वजीर आज़म से ये रिक्वेस्ट करते हैं अपनी दरखास्त में, क्योंकि वो समझते हैं कि पानी की तकसीम के हवाले से ज़्यादा देर अब इस जदीद दौर में, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मैनुअल जो है डेटा है उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, उस पर जो है दारोमदार नहीं रखा जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि एक जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाए जो सिर्फ टेलीमेट्री के सिस्टम के थ्रू वो मुमकिन हो कि पानी के जो बहाव हैं वो साफ शफाफ तरीके से देखा जाए उसको, और सूबे उनको वो मॉनिटर भी करें और सूबों को अपना हक भी मिले। वो ये कहते हैं कि भाई आपने जो वफाकी काबीना ने फैसला किया है ये दुरुस्त नहीं है। आइन के आर्टिकल 154 के शिक 1 के तहत और आइन के आर्टिकल 155 के तहत इरसा से रिलेटेड, इरसा के किसी मेंबर के हवाले से शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात या पानी के हवाले से जो अगर सूरत हाल है तो सिर्फ CCI के फोरम पे उसको देखा जा सकता है, फैसले किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई फैसला गैर आईनी होगा। वो अपने खत में वज़ीर आज़म को ये बावर कराना चाहते हैं कि इरसा के मेंबरान को हटाकर तब्दील करके इरसा को सबूतास में किया जाए, क्योंकि वहाँ सूबाई मेंबरान हैं, उनको मुकर्रर करना, उनको वापस करना सूबों का अख्तियार है, ये वफाक का या काबीना का फैसला अख्तियार नहीं है। और वो दूसरा कहता है कि टेलीमेट्री सिस्टम नस्ब जो सिस्टम है वो नस्ब करने के हवाले से जो ब्यूरोक्रेटिक जो है रुकावटें हैं और उनको ख़त्म किया जाए ताकि ये सिस्टम लगे और सूबों को और लोगों जो ग्रोअर्स हैं उनको साफ और शफाफ तरीके से पानी फराहम हो सके। वो इस खत में और तो ज़ाहिर है वो उसने सारी चीज़ अपनी कहानी वज़ीर आज़म को गोशगुज़ार कर दी कि इसमें क्या है, क्योंकि मैं पहले आपको जिक्र कर चुका हूँ कि मैंने आपके साथ वो जो ख़त है उसके 2 पेज वो भी इसमें स्क्रीन में आपके साथ शेयर की हैं, वो आप देख सकते हैं। तो वज़ीर आज़म से इस हवाले से ताउन की उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आज़म ताउन करेंगे और वो ताकि ये एक आइनी फोरम है, ये CCI से मंजूर शुदा एक फोरम है, उसके क़याम के हवाले से, उसके मेंबरान के हवाले से कोई रुकावट नहीं पड़ेगी और एक जदीद सिस्टम भी नस्ब हो सकेगा ताकि पानी की तकसीम के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो साफ शफाफ तरीके से हो सके। तो ये एक खत था जो माजी में जो मैंने प्रोग्राम किए, ये खत भी उसी सूरत हाल और इश्यूज़ के तसलसल का हिस्सा है। तो आगे भी इस हवाले से जो भी अपडेट होगा मैं अपने नाज़रीन को आगाह करता रहूँगा, और इस हवाले से मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।